हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 की, जो रिलेट करता है इफ़ेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन से। रिलेटेड सेक्शन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इससे पहले की जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं, हमने उसमें सेक्शन 6 को पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके जाना है अच्छी तरह से। हमने सेक्शन 6 से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट थे, जिनमें सेक्शन 7 से लेकर 10, 11 तक की कंडीशंस को हमने फुलफिल कर लिया है। आज हम यहाँ पर सेक्शन 12 के बारे में जानेंगे, जो कि यह बताता है कि जब एडॉप्शन कंप्लीट हो चुका है, अब उस एडॉप्शन के क्या इफ़ेक्ट्स होती हैं। तो पहला इफ़ेक्ट यह होता है कि जब बच्चे को एडॉप्टेड कर लिया गया है, तो अब वो एडॉप्टेड चाइल्ड कहलाता है और वह अपने एडॉप्टेड माता पिता, एडॉप्टेड फादर मदर की ही चाइल्ड कहलाता है, उनकी ही संतान कहलाता है। और जिस दिन से यह एडॉप्शन हुआ है, उस दिन से वह अपने एडॉप्टेड फादर मदर का बच्चा कहलाएगा। और इसके साथ ही उसकी बर्थ फैमिली है, बर्थ फैमिली से जो भी उसके रिश्ते थे, वो सभी रिश्ते यहाँ पर समाप्त मान लिए जाते हैं, उनको एडॉप्टेड फैमिली के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको कुछ प्रोविज़ो भी होंगे जो ध्यान रखने होंगे। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि अगर जिस बच्चे को एडॉप्ट किया गया है, अगर वो बच्चा अपनी बर्थ फैमिली में होता, तो वहाँ बर्थ फैमिली में रहते हुए भी वो जिन लोगों से शादी नहीं कर सकता था, उन लोगों से वह अब भी आफ्टर एडॉप्शन मैरिज नहीं कर सकता है। यह देख लीजिए, यहाँ पर यही बताया गया है। द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth. B पॉइंट आता है, एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द एडॉप्शन चाइल्ड बिफोर द एडॉप्शन। ध्यान रखना होगा आपको, अगर उस एडॉप्टेड चाइल्ड के एडॉप्शन से पहले कोई भी प्रॉपर्टी उस एडॉप्टेड चाइल्ड में निहित कर दी गई है, तो यहाँ पर उस एडॉप्टेड चाइल्ड में ही वो प्रॉपर्टी निहित मानी जाएगी। और इसके साथ में ही अगर कोई ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की उसमें अटैच की गई है, जिसमें मेंटेन करने की बात भी है, तो यहाँ पर ये वाली बात भी उसके साथ में निहित मानी जाएगी। सी पॉइंट कहता है, एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डिवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर एडॉप्शन। इसका मतलब यह है कि उसके एडॉप्टेड चाइल्ड के एडॉप्शन से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति में निहित कर दी गई है, तो एडॉप्टेड चाइल्ड उस अन्य व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से जो उस अन्य व्यक्ति में निहित की गई है, उसे डिवेस्ट नहीं करवा सकता, उसे वहां से नहीं हटा सकता है। बस यह इतने से ही इफेक्ट्स थे, जिसमें आई थिंक मेरे विचार से इसके जो प्रोवाइडेड हैं वो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कई बार हमसे एमसीक्यूज़ में हमसे बाय एग्जामिनर पूछे भी जाते हैं। और ये मतलब लगभग पूरा ही सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी पूछ लिया जाता है कि एडॉप्शन के टाइम से ही उसमें क्या इफ़ेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन क्रिएट हो जाती हैं। तो जैसे ही एडॉप्शन होता है, एडॉप्शन की डेट से ही वो एडॉप्टेड चाइल्ड अब अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स का, एडॉप्टेड फादर और मदर का बच्चा मान लिया जाता है। तो यहाँ आज आपकी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने एडॉप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं, वह क्लास कंप्लीट हो जाती है।